There is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. धन्यवाद यीशु। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और उसका उत्तर भी एक्सपेक्ट करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुना, जनरल आंसर्स भी चलेगा और जैसे आपको लगे उसके प्रति आप उत्तर देना। तो यीशु कौन है आपके लिए? सब कुछ है। वाह, दोस्त, अच्छा दोस्त। वाह, अच्छा, वो क्वेश्चन आपके माइंड में रहने दो, आगे जाएंगे। ओह, उससे पहले अगले हफ्ते क्या है? यस, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्रिसमस आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस चर्च स्ट्रीट पे जाके कुछ कैरल्स गाया था, तो ये बार मेरे को चांस नहीं मिलेगा क्योंकि मैं वापस घर जा रहा हूँ, पर उधर जाके भी कैरल्स गाऊंगा। तो अगले हफ्ते क्रिसमस आ रहा है। तो क्रिसमस क्या है? सेलिब्रेशन, यीशु का जन्म। वाह, मैं आपको समझाता हूँ कि क्रिसमस सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, क्रिसमस सिर्फ यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, पर क्रिसमस हमारे स्वर्गीय पिता का देन है और वो देन प्रभु यीशु मसीह है जिसको हमने स्वीकारा है। हम सब ने स्वीकारा है यीशु मसीह को। तो इस देन को हम 25 को मनाते हैं, ना कि उसके जन्मदिन को। सब लोग ने जन्म लिया है, सब लोग ने पार्टी करते हैं, पर इस 25 का स्पेशलिटी क्या है? क्या स्पेशल है इस 25 में कि सब लोग इतने धूमधाम से लाइट लगा के, क्रिसमस ट्री लगा के क्यों करते हैं? हमको सिर्फ ये लाइट वगैरह नहीं चाहिए। उसका असली अर्थ क्या है कि हमारे पिता, हमारे खुदा ने उनके इकलौते बेटे को भेजा और हमको प्यार किया। आमीन। तो और एक क्वेश्चन था, मुक्ति का मतलब क्या है? सल्वेशन, मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति या मोक्ष बोलते हैं उसको। साधारण शब्द में मोक्ष बोलते हैं कि मरने के बाद वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में सुख ही रहता है, यही है। पर हमारे लिए, ये क्रिस्त जीवी के लिए, मुक्ति या मोक्ष एक दूसरा अर्थ देता है। वो अर्थ हम ये धरती पर रहकर नित्य जीव पाते हैं, वो हमारे लिए मुक्ति है, वो हमारे लिए मोक्ष है। इस धरती पर हम रहकर भी हमको मरण नहीं है, पर यीशु के द्वारा हमको नित्य जीवन मिलता है, और वो ही हम क्रिश्चियन लोग के लिए मुक्ति है। क्या आप खुश नहीं है? आपको मरना नहीं पड़ेगा ऊपर जाके एक सुखी जीवन रहने के लिए आपको मरना नहीं पड़ेगा। पर जब आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह में, यीशु को बोलते हैं कि आप मेरे अपने हो, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। बस ये छोटी सी शब्द है कि मैं स्वीकार करता हूँ यीशु। कितना बड़ा शब्द है, कोई भी बोल सकता है, पर बस वो शब्द बोलने से हमको नित्य जीवन मिल रहा है। आमीन।
और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए हमको इस धरती पर। यीशु है तो सब कुछ है, और यीशु से ही है, ये हमारा वाक्य बोलता है। आमीन। तो सबसे बड़ा देन मैंने क्या कहा था? यीशु है। और इस यीशु को हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, और इस यीशु को हम कैसे मान रहे हैं, कैसे उनके दिए हुए वचन पर चल रहे हैं। हर हफ्ते हर रविवार हम चर्च आते हैं, कुछ गाना गाते हैं, हमारे पासवान कुछ संदेश देते हैं, उसको सुन के हम क्या करते हैं? उसका क्या है? पूरा हफ्ता हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तो इस यीशु को जो पासवान हमारे इधर आके संदेश देते हैं, वो सिर्फ संदेश नहीं है, वो यीशु का एक हिस्सा है जो आपको दे रहा है। वो यीशु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको दे रहा है। तो उस हिस्से को आप लेके जाकर क्या कर रहे हैं? हम बस ऐसे ही रख नहीं सकते, है ना? तो वचन क्या कहता है? वो एक स्टोरी बोला था यीशु ने कि एक को 10 टैलेंट, 5 टैलेंट और 2 टैलेंट दिया था। जिसको 2 दिया था उसने उसको जाके गड्ढे खोद कर उसमें छुपा दिया। बाकी सब उन्होंने क्या किया? उसको इन्वेस्ट किया, उसको और ज़्यादा बढ़ाया। तो हमको यीशु को लेकर उनमें और बढ़ना है, और उनके वचन में बढ़ना है, और उनके स्तुति आराधना करना है। ये सब कैसे होगा? हर रविवार कोई तो आएगा और बोलेगा अब और प्रार्थना करना है, और वचन पढ़ना है, और स्तुति आराधना करना है। कैसे होगा? ये मेरे में एक क्वेश्चन था, ये कैसे होगा? मेरे पास्टर बोल रहे हैं, मेरे लीडर, मेरे ऊपर जो मेरे लीडर्स है वो बोल रहे हैं कि प्रे करो, वचन पढ़ो। कैसे होगा? मेरे मन के अंदर एक क्वेश्चन था कि कैसे होगा, कैसे और ज़्यादा प्रे करे, कैसे और ज़्यादा वचन पढ़े। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैं फर्स्ट 1 मिनट ही प्रे कर सकता था, सिर्फ 1 मिनट, और वो भी खाने के लिए प्रे किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ खाने के लिए प्रे किया। यीशु, इस खाने के लिए शुक्रिया, और स्टार्ट। ये बस मेरा था प्रेयर। पर जब मैंने इस रेवलेशन को समझा कि यीशु सिर्फ मेरे लिए आया है, मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, और मेरे लिए फिर से जी उठा। जब से मैंने ये समझा, तब से मेरा प्रेयर लाइफ ज़्यादा बढ़ा। ये आपके लिए मैं छोटा सा टिप दे रहा हूँ कि कैसे आप बढ़ा सकते हो आपके प्रेयर लाइफ। आपका वचन पढ़ने का टाइम, आपका आराधना करने का टाइम, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। ये लिख के देता हूँ मैं, क्योंकि आप जब यीशु को मानेंगे ना कि वो सिर्फ मेरे लिए आया, सिर्फ मेरे लिए, किसी के लिए भी नहीं, हमारे पासवान के लिए नहीं, हमारे कलीसिया के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ मेरे लिए आया, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके उपस्थिति में रहने का महत्व आपको मालूम पड़ेगा। आमीन। तो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि मोक्ष एक सच्चा रिश्ता है। Salvation is a true relationship. Amen. मोक्ष एक सच्चा रिश्ता है। आप सोचते होगे कि कैसे, क्या बोल रहा है ये लड़का, कैसा है मोक्ष, कैसे रिश्ता हो सकता है? मोक्ष हमको करीब लाता है, यीशु के करीब लाता है। आमीन। जब हम उसके करीब है तो क्या बनता है? एक रिश्ता बनता है। एक पिता और एक बेटे का रिश्ता बनता है, एक पिता और एक बेटी का रिश्ता बनता है। तो हमको क्या करना चाहिए? यीशु को हर दिन, हर रोज़ उसको बुलाना है, उसको इनवाइट करना है हमारे घर में,
हमारे ऑफिस में, हमारे काम के जगह में, किधर जिधर भी जाए यीशु को लेके जाना है। आमीन। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, जॉन 3:16। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करता है वो नष्ट ना हो बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त करे। जोर से और स्लोली पढ़िए, सबको सुनाई देना चाहिए। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है वो नष्ट ना हो बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त करे। फर्स्ट लाइन और एक बार पढ़ सकते हैं? परमेश्वर ने संसार से इतना Stop. प्रेम किया। परमेश्वर ने क्या किया? संसार से इतना प्रेम किया। आपको एक सीक्रेट बोल दूं, परमेश्वर का संसार आप हो, मैं हूं। तो सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए इतना प्यार किया। आगे पढ़िए। किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। स्टॉप। उसने क्या किया? एकलौते पुत्र को अर्पित किया। आप सोचिए, आपके पास एक पुत्र है और कोई भी आके पूछेगा कि मेरे को इसका बलिदान देना है, आप दे दोगे? कभी नहीं, कभी नहीं। कोई तो आके आपका जो एफडी आपने बैंक में रखा है ना, जो फिक्स्ड डिपॉजिट आपने बैंक में रखा है, आके पूछेगा कि मेरे को ये दे दो, आप दोगे? परमेश्वर ने वो किया, उनके एकलौते पुत्र को हमारे लिए, सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए भेजा। आगे पढ़िए। जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है। स्टॉप। क्या बोलता है वचन? जिसमें जो कोई, ये सिर्फ क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं है, नेवर, सिर्फ क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं है। वचन साफ साफ कहता है कि जो कोई भी, मतलब एक मैकेनिक रहेगा या एक होटल में काम करने वाला रहेगा या कोई दूसरा जाति का भी होगा, उसको परवाह नहीं, क्योंकि वो आदमी उसका संसार है और वो संसार के लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, अर्पित किया और कहा कि जो कोई भी उसमें विश्वास रखे, विश्वास करता है वो नष्ट ना हो स्टॉप, क्या नहीं होगा? वाह, इतना प्यार करता है हमसे, बहुत साफ से कह रहा है कि तू नष्ट ना होगा। ये जो अभी हमारा जीवन का जो सिचुएशन है, जो हम कष्ट सह रहे हैं, जो दर्द हम सह रहे हैं, हम उससे नष्ट नहीं होंगे, कभी नहीं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो कोई भी उसमें विश्वास रखता है वो कभी नष्ट नहीं होगा। आमीन। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, मैं यीशु में विश्वास करता हूं और मैं कभी नष्ट नहीं होगा। आमीन। आगे पढ़िए। बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त करें। आमीन। क्या बोलता है? शाश्वत जीवन। ये बाहर के लोग को आप पूछेंगे ना, आपके पास शाश्वत जीवन है, वो हंसेंगे आपके ऊपर। क्या है ये शाश्वत जीवन? एक ना एक दिन मरना तो है, चलो ये करके मर जाएंगे, पी के मर जाएंगे, कोई 2 नंबर वाला बिजनेस करके मर जाएंगे, यही होगा। पर हमारे लिए क्या है? शाश्वत जीवन लिख के दिया है यीशु ने। इससे और निश्चय हमको क्या है? आमीन। फिर से पढ़ेंगे वो वर्स को और आप अपने आप को उस वाक्य में डालकर आप सोचिए कि यीशु क्या बोल रहा है
और एक बार पढ़िए। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई इसमें विश्वास करता है वो नष्ट ना हो बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त करे। आमेन। सो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग इधर यीशु में विश्वास रखते हैं? सिर्फ एक? अच्छा मैं डर गया 1 मिनट के लिए कितने लोग हाथ उठाए? मैं विश्वास रखता हूँ। तो आप सबको शाश्वत जीवन है। इससे और बड़ा तोहफा हमको क्या मिल सकता है? हम जब बच्चे रहते हैं ना, बच्चे के वो उस टाइम में क्रिसमस जब भी आता है, मम्मी डैडी से एक्सपेक्ट करते हैं कि एक गिफ्ट, कोई तो एक गिफ्ट दे दो। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और वो है शाश्वत जीवन। इस 25 दिसंबर को आप कभी मत सोचना कि अरे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सबसे बड़ा तोहफा आपके हाथ में है, वो है शाश्वत जीवन। और उससे बड़ा तोहफा यह है कि आप कभी नष्ट नहीं होगे। किसी ने बोला है ऐसे वाक्य आपको? कोई नहीं बोलेगा। आप जाके किसके सामने रोगे भी, वो आपको मैक्सिमम क्या बोलेगा? अरे सब ठीक होगा। पर मेरा यीशु, आपका यीशु बोलता है कि सब ठीक होगा, आप नाश नहीं होगे और नित्य जीवन पाओगे। आमेन। आप सब ने कबूल किया है कि यीशु आपका रक्षक है? मैंने कबूल किया है। मैं देख रहा हूँ कि हर दिन वो मेरे को हर एक संगति से कैसे बचा रहा है, कैसे मैं नष्ट हो जाता था। अगर यीशु ना होता मेरे जीवन में, ये डोर से बाहर जाने से पहले मैं नष्ट हो जाता था। पर यीशु के वजह से मैं जिंदा हूँ और नित्य जीवन मेरे में है। और इस सब के लिए हम किसको धन्यवाद देना चाहिए? परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि वो आपको और मेरे को इस संसार से भी ज्यादा प्यार किया। तो मोक्ष क्या है? मुक्ति क्या है? आमेन। आपके जीभ पर वो एक ही नाम रहना चाहिए। हर दिन, हर रोज, हर समय। आप जब भी सोते हो, जब भी उठते हो, जब भी काम पर जाते हो या कॉलेज वगैरह किधर भी जाओ, यीशु का नाम आपके जीभ पर रहना चाहिए। जो कोई भी पूछे आपको, आप क्यों इतना हंस रहे हो, क्यों इतना खुश हो? मेरे पास यीशु है। यीशु क्या बोलता है अपने वचन में? मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग, मैं ही नित्य जीवन हूँ। और परमेश्वर ने हमको यीशु को दिया है। और ये यीशु को मेरे साथ, मेरे पास रखने का इतना बड़ा भाग्य मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। यह आपका साक्षी रहना चाहिए। आमेन। तो मोक्ष या मुक्ति एक तोहफा है परमेश्वर से हम के लिए। हालेलुया।